कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हम जिन्स परस्तों की शादी से मुताल्लिक सुनाए गए फैसले पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि अदालत-ए-उज़्मा ने पार्लिमानी बालादस्ती के उसूल को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने हम जिन्स परस्तों की शादी को कानूनी शिनाख्त देने और उन्हें तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुनाए गए इस फैसले से इत्तेफाक करते हुए कहा कि ये फैसला करना अदालतों का काम नहीं है कि कौन किस कानून के तहत शादी करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने अपने ख्यालात जाहिर करते हुए लिखा कि शादी सिर्फ मर्द और औरत के दरमियान होती है। उन्होंने कहा कि इस्लाम के मुताबिक भी ये गलत है क्योंकि इस्लाम दो मर्दों या दो खवातीन के दरमियान शादी को तस्लीम नहीं करता। सदर मजलिस ने बेंच की जानिब से ख्वाजा सराउंड की स्पेशल मैरिज एक्ट और पर्सनल लॉज के मुताबिक शादी करने के मुशाहदे पर भी फिक्रमंदी जाहिर की और स्पेशल मैरिज एक्ट के नतीजे में खवातीन को मुश्किलात का सामना होने का अंदेशा जताया। तेलंगाना कांग्रेस के फैसले की मुखालिफत करने पर पार्टी से मुअत्तल कर दिए गए लीडर्स डॉक्टर विजय कुमार और कलीम बाबा व दीगर ने चारमीनार भाग्य लक्ष्मी मंदिर के करीब शदीद एहतजाज किया। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस की जानिब से पहली फहरिस्त की इजराई के बाद से टिकट न मिलने वाले उम्मीदवार टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी के फैसले के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और उन पर टिकट फरोख्त करने का इल्जाम आयद किया जा रहा है। पार्टी के फैसले की मुखालिफत करने और एहतजाज दर्ज करवाने पर पार्टी क़यादत की जानिब से गढ़वाल के एमएलए उम्मीदवार डॉक्टर विजय कुमार, बहादुरपुरा के उम्मीदवार कलीम बाबा व दीगर को मुअत्तल कर दिया गया है। पार्टी से मुअत्तल किए जाने के दूसरे रोज मुअत्तल लीडर्स चारमीनार के दामन में मौजूद भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचे और उन्होंने इदा किया कि उनके पास वाज़ेह सबूत है कि रेवंत रेड्डी ने टिकट फरोख्त किए थे। एहतजाजी कांग्रेस कायदीन ने चारमीनार के करीब एहतजाज भी दर्ज करवाया और रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो भाग्य लक्ष्मी मंदिर आकर ये हलफ उठाएं कि उन्होंने टिकट फरोख्त नहीं किए हैं। खबरदार रेवंत रेड्डी ने दम्मुंटेरा रेवंत रेड्डी खबरदार दम्मुंटेरा खबरदार रेवंत रेड्डी खबरदार खबरदार रेड्डी रेवंत रेड्डी रेवंत रेड्डी गारू मैं कंटेस्टेड एमएलए बहादुरपुरा, इस बार मेरा टिकट काटा गया इसी वजह से कि मैंने कहा रेवंत रेड्डी को कि रेवंत रेड्डी मुसलमानों के बारे में बात करने से पहले मुसलमानों को 14 टिकटें देना चाहिए तेलंगाना से और ओल्ड सिटी के अंदर 5 से 6 सीट देना। ये पूछने पर मुझको भी सस्पेंड किया गया। लेकिन मैं पूछता हूँ रेवंत रेड्डी, क्या तेरे बाप की जागीर है? तूने कहा था कि मैं भाग्यम्मा टेम्पल का नहीं आऊँगा। मैं कह रहा हूँ कि तू भाग्यम्मा टेम्पल आ। मैं हैदराबाद से तेरे को चैलेंज करता हूँ कि तू भाग्यम्मा टेम्पल आ। तेरे को ओल्ड सिटी की पब्लिक यहाँ से मार के भगाएगी। ओल्ड सिटी के अंदर ओल्ड सिटी का कार्यकर्ता मार के भगाएगा। तुमने जो काम किया है माइनॉरिटी के साथ, वो माइनॉरिटी लोग तुमसे बदला लेके बताएंगे। तुमने पूरा सर्वे कांग्रेस का नीचे गिरा दिया। जो कांग्रेस 70 सीट से ऊपर लाने वाली थी, आज वो कांग्रेस को तूने 25 सीटों के ऊपर लाके खड़ा कर दिया। तुम कौन होता है डिसाइड करने वाला? तुम कौन होता बोलने वाला? कहाँ का सर्वे कराया? जहाँ 90% सीट माइनॉरिटी का रहता, वहाँ पे एक बीसी को लाके खड़ा करता। चाहे 85% माइनॉरिटी वोट है, वहाँ पे एक बीसी को टिकट दिया जाता। तो वो पूछते कि ये किसका राज चल रहा, ये क्या हो रहा? कांग्रेस को कितने में बेचा? एक फ्लाईओवर जोन मलकपेट का टिकट है, वो फ्लाईओवर जोन से उतरा हुआ ना तो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, ना तो कांग्रेस पार्टी के अंदर आइसप्रीन है, उसको ला करके टिकट दे दिया। एक बड़ा बिल्डर है बोल के लाके टिकट दे दिया। क्या तू ये साबित करना चाह रहा मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है? ऐसा कोई मुसलमान में बोलने वाला नहीं है? तो खबरदार रेवंत रेड्डी, मैं तेरे को चैलेंज करके बोल रहा हूँ कि तुम आना और ये कहना कि मैं एमआईएम से अलायंस नहीं करा। और ये एमआईएम के लिए जो ओल्ड सिटी का रास्ता खुला छोड़ा है, जो राहुल जी
कहते हैं कि हम देश के अंदर लड़ेंगे, और तुमने वो काम को बर्बाद कर दिया और वो काम का तनाशा कर दिया। आज एमआईएम खुले तौर पे घर के अंदर बिस्तर पे लेट करके सीधा ही जीतेगी। ओल्ड सिटी की ये काम रेवंत रेड्डी ने कर दिया। कितना दुख होता है आप जैसे लोगों का जो सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और आज उनको सीट नहीं मिलता बल्कि किसी और को टिकट मिल रहा है। दुख इस बात का है मैडम, बंदर के हाथ में जो है रेवंत रेड्डी। मैं चैनल से जो है एक मैसेज देना चाहता हूँ राहुल जी, सोनिया जी को, रेवंत रेड्डी को हटाओ, तेलंगाना को बचाओ। रेवंत रेड्डी को हटाओ, तेलंगाना को बचाओ। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने मुख्तलिफ इलाकों में VDCC रोड और सीवरेज लाइन की तनसीब के कामों का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर MLA कौसम मोहिउद्दीन ने कारवान हलके के जियागुड़ा गोपी होटल के करीब और आसपास के इलाकों में जारी VDCC रोड और सीवरेज लाइन के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। अहदेदारों को इन कामों को जंगी खतूत पर मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। बाद उन्होंने MD लाइन्स का भी दौरा किया और वहां जारी VDCC रोड और सीवरेज लाइन के कामों का मुआयना करते हुए अहदेदारों से कामों की तकमीली से मुताल्लिक़ तफसीलात भी हासिल की। अवाम ने हल्के कारवान में तरक्याती काम करवाने पर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शुक्रिया अदा किया है। इस दौरे के मौके पर MLA के हमरा पार्टी के कॉरपोरेटर, सरगर्म कारकुनान, इब्तदाई मजलिस के सदूर, बल्दी बरखी आबरसानी के अहदेदार व दीगर भी मौजूद थे। लोग गिर जा रहे బండి పెట్టి TPR పది సరేనా प्रयास से सिवारिश का और ये 2 भी चक्कर हो के बाद आते फारूक लेके आते पूरा पोल्यूशन का भी बताएंगे, सिविल लाइन का भी बताते देखिए पोल्यूशन చూపించుకో సివిల్ లైన్ కూడా చూపించుకో వీలైతే ఎవరికైనా చెప్పి వేయించేద్దాం సివిల్ లైన్ ఆ గల్లీ కూడా చూపించేది బాగుంది దగ్గర అక్కడ పోయింది పైప్ వేయాల్సి ఉంటుంది. निजामाबाद के बीजेपी MP धर्मपुरी अरविंद ने BRS हुकूमत पर मुसलमानों की तौहीन करने का इल्जाम लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के निजामाबाद रुकन पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने निजामाबाद में बीजेपी के एक इजलास को मुखातिब करते हुए BRS हुकूमत के खिलाफ सनसनीखेज तबसरा किया है। उन्होंने कहा है कि तमाम मुसलमानों के वोट हासिल करते हुए BRS ने जीत हासिल की, उसके बावजूद भी CM KCR मुसलमानों को नीचा दिखा रहे हैं। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ने सवाल किया है कि BRS हुकूमत ने दलितों को 10 लाख रुपये और अक़लियतों के लिए सिर्फ 1 लाख रुपये क्यों मख्तस किए। D अरविंद ने BRS कायदीन पर कमीशन मौसूल करने का भी इल्जाम आयद करते हुए कहा कि 10 सालों से BRS हुकूमत मुसलमानों को नीचा दिखाती आ रही है। उन्होंने बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी से BRS हुकूमत के मुसलमानों की तौहीन पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करने का मुतालबा किया। तेलंगाना में दलित बंधु 10 लाख दे रहे, मुस्लिम बंधु 1 लाख दे रहे, BC बंधु 1 लाख दे रहे। मैं मुसलमान से भाइयों से पूछ रहा हूँ, 2 महीने से कोई जवाब नहीं दे रहा मुझे।
ना टीआरएस का एमएलए जवाब दे रहा, ना एमएलसी जवाब दे रही, ना मंत्री जवाब दे रहा, ना केटीआर दे रहा, ना केसीआर दे रहा। ये सब कुछ छोड़ दो। आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो कम से कम आपका रिप्रेजेंटेटिव बोल के क्लेम करके राजनीति कर रहा है, हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप क्यों नहीं जवाब दे रहे इसका? क्या मुसलमान दलितों से आगे है? आर्थिक तौर पर आगे है? आपका पॉपुलेशन क्या दलित से कम है? हम दलित बंधु अच्छा स्कीम है बोल रहे। भारतीय जनता पार्टी का टारगेट भी है और हमारा डिमांड भी है कि हर दलित को, दलित फैमिली को दलित बंधु मिलना चाहिए। पर मुसलमान बंधु 1 लाख क्यों? बीसी बंधु 1 लाख क्यों? इसका जवाब ओवैसी साहब देना। और ओवैसी साहब ये भी बोल रहे कि हम टीआरएस के पार्टनर हैं, टीआरएस के साथ मिलके हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, अब हम टीआरएस को सपोर्ट कर रहे हैं। पर टीआरएस को तो आपको डुबा रहा, मुसलमानों को डुबा रहा टीआरएस पार्टी। ये कोई सोच के मेरे को 2 महीने से पूछ रहा हूं, मैं कोई जवाब नहीं दे रहा भाई। भारतीय जनता पार्टी को वोट डालो। यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट रहेगा बहुत ही पॉपुलर कैंडिडेट रहेगा, आपके कौम में भी पॉपुलर कैंडिडेट रहेगा। गंगा जमुना का तहजीब क्या है दिखाओ दुनिया को। ऐसा मौका फिर नहीं मिलता। ये जितने भी है ना, ये बीआरएस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये करते रिलीजियस पॉलिटिक्स। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करता। नरेंद्र मोदी के सरकार में हर हिंदुस्तानी इक्वल है। इसीलिए नरेंद्र मोदी आज भारत के प्रधानमंत्री हो गए, पर दुनिया पूरा चला रहे नरेंद्र मोदी। दुनिया में सबसे पॉपुलर लीडर है नरेंद्र मोदी। इंडिविजुअल्स आर बियॉन्ड पॉलिटिक्स, दैट इज नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। नवंबर 30 के दिन सोच के, हिंदू हो या मुसलमान हो, सोच के वोट दीजिए कृपया करके। पुलिस ने तेलंगाना कांग्रेस सरबराह ए रेवंत रेड्डी को गन पार्क यादगार शोहदा के करीब हिरासत में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सरबराह रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला केसीआर को चैलेंज किया कि केसीआर यादगार शोहदा आकर ये हलफ लें कि आइंदा माह होने वाले असेंबली इंतखाबात में वो वोटरों को राग़िब करने के लिए पैसे और शराब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रेवंत रेड्डी केसीआर को चैलेंज करने के बाद अपने हामियों के साथ मंगल के रोज गन पार्क पहुंचे थे, ताहम पुलिस ने गन पार्क पर इकट्ठा होने की इजाजत न होने के सबब रेवंत और उनके हामियों को वहां जाने से रोक दिया। कांग्रेस कायदीन ने पुलिस की कार्रवाई पर शदीद एतराज जताया और बहस व तकरार की, जिसके सबब इलाके में कशीदगी फैल गई। कांग्रेस के कई लीडर्स और वर्कर्स बशमुल साबिक एमपी अंजन कुमार ने भी सड़क पर बैठकर एहतजाज दर्ज करवाया। पुलिस ने रेवंत रेड्डी व दीगर कायदीन को इस दौरान हिरासत में ले लिया। बाद अज़ां रेवंत रेड्डी को गांधी भवन मुंतकिल कर दिया गया। वरंगल की तालबा प्रवलिका की खुदकुशी मामले में एक और नया मोड़ आया है। मुतवफ़ी के अहले खाना ने प्रवलिका की मौत का इल्जाम शिवाम पर लगाते हुए उसे सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। प्रवलिका की वालदा विजया ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि प्रवलिका की मौत के लिए शिवराम जिम्मेदार है और प्रवलिका शिवराम की हरासानी से तंग आ गई थी। मुसलसिल हरासानी से तंग आकर उसने ये इंतहाई इक़दाम कर लिया
उन्होंने सियासी पार्टियों को मशवरा दिया है कि वो इस मामले पर एक दूसरे के खिलाफ बोलने में जल्दबाजी न करें। मुतवफिक के भाई प्रणय ने भी अपनी बहन की मौत के लिए शिवराम को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि प्रवलिका ने उसकी वजह से खुदकुशी की है। प्रवलिका की वालदा और भाई ने शिवराम को सख्त सजा देने की मांग की है। నా బిడ్డ పేరు ప్రవళిక, మరి ప్రవళిక. నేను 2 సంవత్సరాల బట్టి నా బిడ్డను ఆడ చదివించుకుంటాను. నా కొడుకు కూడా 2 సంవత్సరాలు అయితే నడిగిపోయి, నా బిడ్డ నా కొడుకు ఆడ చదువుకుంటారని మేము కూలి చేసుకొని రెక్కలు తీసుకొని బొక్కలు తీసుకొని ఆయన కూల నాలకు పోయి నేను కూల నాలకు పోయి నా అసలు కష్టం మా పిల్లలు రావద్దు, మాకే శాతనైతే లేదు ఎండ పని చేసి అని నా పిల్లలు మంచిగా చదివించుకోవాలనుకుంటే వాని కళ్ళల్లో మన్ను పోసుకున్నాడు. నా బిడ్డను టార్చర్ పెట్టిండు. నా బిడ్డ టార్చర్ తట్టుకోలేక మాకు చెప్పుకోలేక నా బిడ్డ దాని బాధం భరించుకోలేక నేను చచ్చిందే మేలు అనుకొని అంటే చేసింది. నా బిడ్డ వాని టార్చర్ భరించలేక మాకు చెప్పుకోలేక నా బిడ్డ ఆత్మహత్య చేసుకున్నది. నా బిడ్డను చంపినోడిని వాడిని శిక్షించాలి, వానికి తగిన వాడు బయటకు వెళ్లకుండా చేయాలి. నా బిడ్డ అసంటి టోళ్లకు వేరే టోళ్లకు అసంటి బాధలు రావద్దు. కానీ నా బిడ్డకి ఏం చేస్తారో ఎటు చేస్తారో వాడు నా బిడ్డ నరకం చూసుకున్నాం ఎట్లా చేసుకున్నా నా బిడ్డ సూసైడ్ చేసుకుని మాకు కాకుండా మీరు 23 ఏళ్ళు చదువుకున్నాం జాబ్ చేసుకుంటుందని. మీరు ఏమైనా గొడవలు ఉంటే మీ పార్టీల తరఫున మీ గొడవలు ఉంటే మీరే పెట్టుకోవాలి, కానీ మమ్మల్ని లాగి ఇది చెప్పుల్లి అది చెప్పుల్లి ఇది చేయాలి అది చేయాలి అంటే మాకు వచ్చేది ఏం లేదు. నా బిడ్డ జీవితం ఆగమైంది. మమ్మల్ని వచ్చే టార్చర్లు పెట్టకుల్లి. ఈ ప్రభుత్వాలు ఉంటే మీ మీరే చూసుకోవాలి, కానీ మా దాకా దేకుల్లి. నా బిడ్డకు వాని శిక్ష నా బిడ్డ ఎట్లా చేసుకున్నదో వాని కూడా అదే శిక్షించాలి. అది వాని మాత్రం బయటకు వెళ్లకుండా వాని బతకకుండా మీరు వానికి నా బిడ్డకు ఎట్లా ఉరి శిక్ష చేసుకున్నదో వానికి గదే ఉరి శిక్ష వేయాలి. అంతే మాకు కావాల్సింది గదే. तेलंगाना स्टेट एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के एहलकारों ने बोलाराम पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गांजे की खरीदो फरोख्त में मुलविस 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार करते हुए गांजे की भारी मिकदार बरामद कर ली है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नजर बोलाराम में गाड़ियों की तलाशी ली गई। पुलिस ने इस मुहिम के दौरान एक कार और DCM वैन से गांजा बरामद किया। 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 1000 किलो मंशियात बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि 4 मुलजिमीन में से 3 का ताल्लुक रियासत कर्नाटक के बिदर से है और 1 का ताल्लुक रियासत महाराष्ट्र के थाने से है। टोली का कलीदी मुलजिम सकाराम है, जो अपने 3 साथियों के साथ मिलकर मंशियात की खरीदो फरोख्त करता है। पुलिस ने 1 किलो गांजा समेत DCM वैन, 1 कार और 4 सेलफोन्स जब्त कर लिए हैं। जब्तशुदा अशिया की मालियत 3 करोड़ से ज्यादा बताई गई है। हैदराबाद कस्टम के हुकाम ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुत्तहदा अरब अमारात से आने वाले एक मुसाफिर के कब्जे से 175 ग्राम सोना बरामद कर लिया। ज़राए ने बताया कि हैदराबाद कस्टम हुकाम ने मुसाफिरीन की प्रोफाइलिंग के दौरान रास अल खैमा से आने वाले एक मुसाफिर के पास से 175 ग्राम सोना जब्त किया। मुसाफिर सोने को ज़रात की शक्ल में तब्दील करके पतलून की जेब में छुपा कर लाया था। हुकाम ने मुसाफिर को हिरासत में ले लिया है और 10,82,000 रुपये मालियती सोना जब्त कर लिया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।